भारत से टेलीग्राम बैन हो गया। टेलीग्राम जिस पे भारत की 150 मिलियन की जन आबादी है, उस पे भारतीय सरकार ने 22 जून तक ताला लगा। 16 जून 2026 को भारत सरकार अनाउंस करती है कि टेलीग्राम को भारत से बैन कर दिया जाएगा ड्यू टू री नीट पेपर लीक, ताकि री नीट का पेपर लीक ना हो, जैसे 2026 नीट यूजी पेपर लीक हुआ था 3 मई से पहले। इससे टेलीग्राम को कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्या कोई नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। कब क्या हुआ है, क्यों हुआ, ये तो आपको पता है, लेकिन इससे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं कि टेलीग्राम सच में बैन हुआ या फिर बस एक कैजुअलिटी। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलौकिक रिपोर्ट में। कैसे आप सभी उम्मीद आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे मुद्दे की, जो मुद्दा 16 जून 2026 से उठा हुआ आ रहा है। जी हाँ, वो मुद्दा है टेलीग्राम के बैन का। भाई साहब, टेलीग्राम के बैन की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हैं इस देश में। टेलीग्राम पे बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स, टेलीग्राम पे बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स और टेलीग्राम पे बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले चैनल वालों के तो चैनल से वो ठप पड़ गए हैं, क्योंकि भारत में 16 जून 2026 को टेलीग्राम बैन हो गया। बैन क्यों हुआ है? सिंपल सा फंडा है। नीट 2026 का लीक आपने सुना होगा, और नीट 2026 का जो लीक हुआ था मई में, उसमें ज्यादातर लीकर्स ने टेलीग्राम के थ्रू पेपर्स को लीक किया था। एनटीए शायद 10 स्टेप्स अहेड होगा, मगर ये रीनीट लीकर वाले 100 स्टेप्स अहेड है क्लियरली, बिकॉज इन्होंने ना कोई अर्जेंट ब्रीफिंग सेशन रखी थी 7 बजे, एंड यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस थे। सी, मेरे सामने डिलीट किया गया है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड ये कैप्चर हुआ। एंड उसके बाद इन लोगों ने ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह भी रखा है। गाइस, आई स्वेयर टू गॉड, उसके अंदर ना नीट का नाम भी नहीं लिखा था, उसने एन प्रोजेक्ट करके बोला था। एंड मुझे ना इनका वीडियो चैट जब हुआ ना, तो मुझे ना टेलीग्राम से एक मैसेज भी आया कि रीनीट लीकर का एक क्या कहते हैं प्राइवेट चैट है। और सी, यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, 20 के ऊपर हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देयर आर ओनली 20 स्लॉट्स। तो जैसे मैंने अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया। और दूसरा पॉइंट ये है, ये जो हमारा चैनल है, ये जो हम चैनल पे जो भी हम ज्वाइंट है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये आगे चलकर हो सकता है कभी भी इसे टेक डाउन कर लिया जाए, क्योंकि अभी डिजिटल सेल्स वाले बहुत एक्टिव हैं, तो ये कभी भी टेक डाउन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अभी बैकअप चैनल्स भी है। और मेन बात ये है कि इससे कई जगह व्हाट्सएप से भी लीक हुए थे, लेकिन मेजर मेजर जो खबरें आई, जो लोग पकड़े गए, वो मेजर टेलीग्राम से ही पेपर को ट्रांसफर कर रहे थे। तो भारत सरकार ने सोचा है काम करता भी है, पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, और टेलीग्राम को 16 जून 2026 को बैन कर दिया और कहा 22 जून जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता तब तक टेलीग्राम बैन रहेगा। 150 मिलियन की जन आबादी टेलीग्राम पे है, और आप सोचिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 150 मिलियन की जन आबादी को खींच लिया जाए, क्या उस प्लेटफॉर्म को फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। समझ लीजिए आप टेलीग्राम के ओनर है, आप एक कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं और सामने आपके स्टैट्स चल रहा है, अचानक से भारत सरकार आती है, कहती है भैया टेलीग्राम बैन, और 150 मिलियन का डिक्रीज दिखता है। लेकिन उससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या टेलीग्राम को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि क्या अब भारत टेलीग्राम को यूज नहीं कर सकता? यहां आप खा जाते हो मार। टेलीग्राम को भारत बिल्कुल यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। जी हाँ, बहुत सारे लोग टेलीग्राम को वीपीएन की मदद से यूज कर रहे हैं। अमेरिका का नेटवर्क ट्रैक करके, आपका यूरोप में किसी कंट्री का नेटवर्क ट्रैक करके, न्यूयॉर्क का नेटवर्क, स्विट्जरलैंड का नेटवर्क ट्रैक करके वीपीएन से टेलीग्राम को खोल के आराम से यूज किया जा रहा है। यह केवल एक कैजुअलिटी है कि भैया आगे कोई ऐसा आता है कि भैया अरे फिर से पेपर लीक हो गया, यूनिट का भी हो गया, तो भारत सरकार कहता है कि भैया हाँ टेलीग्राम बैन किया था, ये कैसे हो गया? अब भैया ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार को पता नहीं कि वीपीएन भी एग्जिस्ट करता है। वो हमारे भारतीय लोग जुगाड़ू जुगाड़ू पीपल के नाम से जाने ही जाते दुनिया में कि भैया भारतीय बहुत जुगाड़ू होते हैं। भाई साहब, हमारे घर में अगर आइसक्रीम का डिब्बा भी आ जाए, तो उस आइसक्रीम में डिब्बे में आइसक्रीम वाली खत्म हो जाए, उसमें मटर रख के फ्रीजर में रख दी जाती है। भाई ये होते हैं जुगाड़। तो भाई साहब, वीपीएन की वजह से बहुत सारे इंडियंस यूज कर रहे हैं टेलीग्राम को, लेकिन यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ इंडियन नहीं यूज कर रहे हैं, एज अ अमेरिकन, एज अ आपका
स्विट्जरलैंड के लोग या फिर एज आपका रशिया के लोग, ऐसे यूज किया जा रहा है। इंडिया के नहीं भैया, इंडिया तो इंडिया का लोगो होता है वो नहीं बन के आ रहा है, अमेरिका का इन सब का लोगो जो स्टैट से लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ एक कैजुअलिटी थी, और मेरे ख्याल से टेलीग्राम पूरी तरह से इंडिया बैन हुई, इंडिया के लोग अभी भी टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं। लेकिन टेलीग्राम को बैन करने का एक सबसे बड़ा रीजन और भी है, जिसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या है वो रीजन? रीजन ये है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक पर्सन या फिर पेपर लीकर कह सकते हो उसको, उसका नाम है पी, ठीक है, मैं लेट कर लिया पी। उसने पेपर को लीक किया, एक पेपर, रैंडम पेपर, जिसपे लिखा होता री नीट 2026 पेपर, उसका पीडीएफ टेलीग्राम के किसी एक अपना ग्रुप बना के उस पर डाल दिया, और बच्चों से कहा कि बेटा ये पेपर आएगा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पेपर आएगा, ऐसे पढ़ गए। बच्चों ने पढ़ा, बच्चों ने देखा, और बच्चे गए पेपर देने। 18 जून को उसने डाला, और 21 जून को बच्चे गए पेपर देने, और देखा कि भाई ये पेपर वो पेपर नहीं है जो उसने डाला था। लेकिन ट्विस्ट आता है जब बच्चे पेपर दे के वापस आते हैं, और 21 जून को पेपर बदल दिया जाता है, यानी एडिट, टेलीग्राम में एक ऑप्शन होता है एडिट का, उस पर एडिट करके उस वाली पीडीएफ को हटा के री नीट 2026 का पेपर जो 21 जून को आया था, वो 21 जून को पेपर के बाद एडिट कर दिया जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि 21 जून को जब उस पर्सन पी ने एडिट किया तो डेट नहीं बदली, डेट 18 जून ही रही, टाइम वही रहा, बस मैसेज बदल गया। और बाद में वो आगे क्लेम किया कि देखो भैया 18 जून को तो मैंने जो बताया वही आ गया। और यहां पे होगा बच्चों के साथ स्कैम, और अगले साल इसी प्रूफ का यूज करके बच्चों के साथ स्कैम करते हैं ऐसे लोग। तो भारत सरकार ने सोचा भाई, तो भारत सरकार ने कहा कि भैया 22 जून तक टेलीग्राम तो बैन है, लेकिन 30 जून तक, 30 जून 2026 तक टेलीग्राम से एडिट का ऑप्शन बैन रहेगा, यानी आप कोई मैसेज एडिट नहीं कर सकते, कोई पीडीएफ एडिट नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चला है टेलीग्राम मार्केट में। टेलीग्राम को बैन करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है, और 30 जून तक टेलीग्राम के एडिट ऑप्शन को बैन करने का भी सबसे बड़ा रीजन यही है। टेलीग्राम बैन हुआ अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के तहत, टेलीग्राम को बैन किया भारत सरकार ने। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि भैया जो हमारी भारतीय सरकार है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या किसी वेबसाइट को बैन कर सकती है अगर वो हमारे देश के किसी पार्ट, किसी सेक्टर को नुकसान पहुंचाए। तो भैया टेलीग्राम कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन वाला पार्ट है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है ड्यू टू पेपर लीक। ये नहीं कहते कि टेलीग्राम पेपर लीक कर रहा है, लेकिन टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहा है, इसलिए टेलीग्राम को अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के तहत बैन किया गया। अब ये टेलीग्राम ने कहा अरे ऐसे कैसे बैन कर दिया भाई, हमारे पास सबसे ज्यादा भारतीय हैं, और कोई देश के लोग हमारे पास 150 मिलियन इंडियंस हैं, और 150 मिलियन इंडियन की जन आबादी को कम होते हुए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखना चाहे। इसलिए टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यानी एक टाइप का रिट, मतलब ब्रैकेट में रिट है कि भैया यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, तो जो हाई कोर्ट है वो सरकार से सवाल पूछ सकती है कि भैया आपने प्लेटफॉर्म को किस लिए बैन किया है। टेलीग्राम का कहना है कि कुछ प्राइवेट, कुछ पेपर लीक माफियाज की वजह से आप पूरे टेलीग्राम को सजा नहीं दे सकते। इसने मतलब ये बात मेरे को कि मुझे क्यों तोड़ा, वो वाला सीन हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे टेलीग्राम ने पिटीशन फाइल करी, कहा भैया आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जानना है कि पूरे टेलीग्राम को क्यों बैन किया गया, जस्ट बिकॉज कुछ लीकर्स आके हमारे प्लेटफॉर्म पे पेपर लीक कर। अब उनको पकड़िए जाके, आप पूरे टेलीग्राम को कैसे सजा दे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन को नहीं माना, पिटीशन को खारिज कर दिया, और कहा नहीं भैया 22 जून तक बैन रहेगा, 22 जून तक आप जरा शांत बैठिए, और 22 जून के बाद आपके टेलीग्राम को आपको सौंप दिया जाएगा, भारत में लागू कर दिया। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार देखो 22 जून तक बैन है,
टेलीग्राम इतना क्यों बौखला रहा है? ऐसा क्या हो गया भाई? 22 जून को हट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत है, और बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 150 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है। आइए आपको कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ मैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि भाई साहब यूजर लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। 16 जून से 22 जून तक बैन होता है टेलीग्राम, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जस्ट एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में डील हो रही है थ्रू द प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है? टेलीग्राम। अब भैया भारत सरकार कहती है कि भैया टेलीग्राम हो गया बैन। तो ये जो ए और बी है, ये डील बंद तो नहीं कर देंगे ना कि अरे यार टेलीग्राम बैन हो गया अब क्या करें? नहीं, ये डील बंद नहीं करेंगे। दे विल मूव टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वो वहां जाके डील करेंगे। अब ये दोनों वहां जाके डील करेंगे तो वो कहेंगे भैया टेलीग्राम तो आए दिन बैन ही होते जा रहे हैं, टेलीग्राम को हम रेगुलर यूज ही नहीं कर पाए, तो एक काम करते हैं इनके कॉम्पिटिटर पे ही, जैसे व्हाट्सएप हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, इसी पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हुआ? यूजर लॉस। 150 मिलियन पे बैन तो हुआ, लेकिन जब वापस आएगा भारत में तो कितने मिलियन लोग रहेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस आपका ये आता है कि भाई साहब एड रेवेन्यू, टेलीग्राम एड्स दिखाता है, ठीक है, कि भैया ये एड, जैसे टेलीग्राम को कंपनी पैसा देती है कि भैया आप तुम्हारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, जाके हम एड्स दिखाओ, हमारे पास कस्टमर लाओ, तो टेलीग्राम एड्स दिखाता है। लेकिन अब टेलीग्राम पे एड्स देखने वाले ही कम होंगे तो रेवेन्यू टेलीग्राम का कम हो जाएगा कि नहीं? समझो एक कंपनी सी है, उसने कहा मैं तुम्हें 50 करोड़ देती हूँ, तुम्हें इतने लोगों को ऐड दिखाना है। और टेलीग्राम कहेगा बैन होने के बाद भैया मेरे पास इतने लोग तो नहीं है। अब उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो कंपनी थोड़े मना करते, कंपनी कहेगी भाई तुम्हारा मामला है तुम देखो, तो भैया उनका एड रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इमेज है, उस पर बहुत बड़ा धब्बा है कि भैया भारत में देखो सब जानते हैं कि टेलीग्राम पे 150 मिलियन भारतीय रजिस्टर्ड हैं, एक्टिव हैं, और इंडिया में ही बैन होना उनके लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकता है कि भैया ये तो पेपर लीक्स और मूवी पायरेसी में ज्यादा फेमस है, बिजनेस डील्स में ज्यादा फेमस नहीं है। यानी अगर वहां कोई बिजनेस डील करने जाता है तो वहां उनके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि ऐसी इमेज बन जाएगी टेलीग्राम की। तो क्या होगा? लोग टेलीग्राम से हटके दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे भी यूजर लॉस तो होगा ही होगा, साथ में इनकी रेपुटेशन पे भी बहुत बड़ा दाग लग सकता है। चौथा कॉन्सिक्वेंस भाई साहब ये कहता है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉस, यानी अब टेलीग्राम पर जो लोग हैं वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ताकि वो टेलीग्राम के प्रीमियम टूल्स को यूज कर सके। अब टेलीग्राम बैन ही होता रहेगा कि भैया हम जब भी यूज कर रहे हैं रेगुलरली हम यूज नहीं कर पाए, यूजर की शिकायत रहेगी भैया हम रेगुलरली यूज नहीं कर पा रहे, ऊपर से इमेज ऐसी बन जाएगी टेलीग्राम की, और लोग कहेंगे भैया हम यहाँ पैसा क्यों खर्च करें, हम यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें जब इसकी इमेज ही ऐसी है, ये आई दिन बैन ही हो रहा है, और इतने के लिए काम भी रुक जाएगा। 16 जून से 22 जून तक के लिए कोई वेट थोड़ी करेगा, वो अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कर देंगे कैंसिल और चले जाएंगे दूसरे प्लेटफॉर्म। ये होगा भाई साहब, ये ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते, बहुत सारे, मैं बताने बैठा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सारे हो सकते हैं। तो भाई साहब टेलीग्राम का कहीं ना कहीं पटिशन फाइल करना लीगल है, उनको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। बाकी देखते आगे क्या होता है। अगर टेलीग्राम को बैन करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हो सकता है। देखते आगे क्या होता है। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलूंगा आपसे ऐसे ही वीडियोस में, और ऐसी एक्सप्लेनर वीडियोस आती रहेंगी। बहुत सारी चीजें पुलवामा पे रिसर्च कर रहा हूँ, अभी जो पीओके में चल रहा है उस पर सब पे लग चुका हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है, एंड मैं दावा देता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनर वीडियो पसंद है। मिलता, थैंक यू सो मच, लव, जय हिंद।